साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, यूपीएसआई एवं बैंक्स अन्य सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स क्लास, यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी। जैसा कि आपको पता है जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं उन सभी एग्जाम्स में जो है करंट अफेयर का वेटेज सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स यहाँ पर पूछी जा रही है और बहुत डीपली करंट अफेयर्स पूछी जा रही है, इसीलिए आपको हर एक प्रश्न के बारे में डीपली नॉलेज होना अनिवार्य है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हुए चलते सीधे प्रश्न नंबर 1 की ओर। तो यहाँ पर आपको फॉर्मेशन बता दें तो सबसे पहले यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, उसके बाद ऑप्शन दिए रहेंगे, उसके बाद आपको आंसर भी बताया जाएगा और साथ ही साथ में उसी के नीचे जो है एक्सप्लेनेशन भी इसका लिखा रहेगा, जिससे कि आप जब रिवीजन करें इस वीडियो का तो बड़ी आसानी से इस वीडियो का रिवीजन कर सकें पीडीएफ फाइल के माध्यम से। चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस राज्य में शिकारा रैली का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है उड़ीसा या फिर ऑप्शन नंबर डी है केरल। तो कहां पर शिकारा रैली का आयोजन किया गया है? आइए इसका आंसर देखते हैं, फिर आपको इस प्रश्न के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि किस झील में इसका आयोजन किया गया है। सही आंसर है ए, यानी कि जम्मू कश्मीर में शिकारा रैली का आयोजन किया गया है। अब देखिए किस झील में आयोजन किया गया है, कितनी नौकाओं ने भाग लिया था, वो सारी जानकारी आइए हम आपको देते हैं। तो देखिए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पर्यटन निदेशालय के द्वारा डल झील में एक शिकारा रैली का आयोजन कराया गया, जो कि 14 अप्रैल 2021 को हुआ, जिसमें 50 से अधिक नौकाओं ने भाग लिया। रैली जो है वो भारत की 75वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ के अमृत महोत्सव का हिस्सा है। जैसा कि आपको पता है भारत की जो है स्वतंत्रता वर्षगांठ मनाई जा रही है, 75वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ मनाई जा रही है, उसमें जो है एक अमृत महोत्सव का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि आपको ये भी पता होगा गुजरात में भी जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी गए थे इसी महोत्सव में शिरकत करने के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा उसी महोत्सव का ये एक हिस्सा है कौन सा, शिकारा रैली, जो कि जम्मू कश्मीर के डल झील में आयोजित की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। हर एक प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि अब कथन वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन दोनों सही है, दूसरा या तीसरा दोनों सही है। तो ऐसे प्रश्नों को आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी होगी। चलिए प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। तो ये प्रश्न नंबर 2, अभी हाल ही में विराट कोहली को पीछे छोड़कर बाबर आजम वनडे रैंकिंग में पहले स्थान पर आ गए हैं। इनका संबंध किस देश की क्रिकेट टीम से है? यानी कि बाबर आजम जो है वो क्रिकेट खेलते हैं, तो किस देश से उनका संबंध है ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है अफगानिस्तान, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है बांग्लादेश या फिर ऑप्शन नंबर डी है नेपाल। तो कहाँ के खिलाड़ी हैं बाबर आजम? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं बाबर आजम। आइए इनके बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं और आईसीसी रैंकिंग के बारे में भी आपको कुछ जानकारी देते हैं। तो देखिए आईसीसी ओडीआई 2021 की रैंकिंग में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम विराट कोहली को पीछे छोड़कर के पहले स्थान पर आ गए हैं। विराट कोहली पिछले 3.5 साल से पहले स्थान पर काबिज थे। ठीक है, बाबर आजम के 865 अंक हो गए हैं, जबकि विराट कोहली के 857 अंक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगली वनडे सीरीज में कवर कर लेंगे। ठीक है ना, लगातार 3.5 साल से जो है भारतीय कप्तान विराट कोहली नंबर 1 पर काबिज थे। ठीक है, बहुत बड़ी बात है ये। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के राजमार्गों के लिए 726 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी है? बहुत महत्वपूर्ण है एमपीपीएससी की दृष्टि से या फिर एमपी के सभी एग्जाम्स की दृष्टि से योजनाएं पूछी जाती हैं। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन नंबर डी है छत्तीसगढ़। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य के लिए 726 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजना को यहाँ पर मंजूरी दी गई है। देखिए तो अभी हाल में केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में 726 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी है। यह परियोजना राज्य में 291 किलोमीटर राजमार्ग के निर्माण के लिए है। तो भाई जब ये पूरे 291 किलोमीटर राजमार्ग बन जाएंगे तो फिर से सारा डाटा नया हो जाएगा, फिर से आपको हाईवे वाले जो आंकड़े हैं उनको दोबारा याद करना पड़ेगा। चलिए, कोरोना में कुछ मध्य प्रदेश के द्वारा योजनाएं चलाई गई थी, वो आपको याद रखना क्योंकि पूछी जा सकती हैं। तो एफआईआर आपके द्वारा, किल कोरोना अभियान, रोको टोको अभियान, एक मास्क अनेक जिंदगी आदि जो परियोजनाएं चलाई गई थी वो कौन सी हैं? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कोरोना को रोकने के लिए ये सारे प्रयत्न किए गए थे। चलिए प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार यानी कि बाफ्टा 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन ए है ताहर रहीम, ऑप्शन बी है आदर्श गौरव, ऑप्शन सी है चैडविक बॉसमैन या फिर ऑप्शन नंबर डी है सर एंथोनी हॉपकिंस। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बाफ्टा वाला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। सही आंसर डी, यानी कि सर एंथोनी हॉपकिंस जो हैं वो सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर चुने गए हैं एक्टर। देखिए
आपको फिल्म का नाम भी बता देंगे। तो सर एंथोनी हॉपकिंस ने बाफ्टा 2021 में फिल्म द फादर में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। वहीं पर बाफ्टा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करते हैं तो नोमलैंड जो है वो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई है बाफ्टा अवार्ड 2021 में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, किसी देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में बिना कोविड-19 टेस्ट कराए न्यायालय परिसर में आने पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है भारत या फिर ऑप्शन नंबर डी है चीन। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर सी यानी कि भारत ने यहाँ पर बिना कोविड-19 टेस्ट कराए आप जो है न्यायालय परिसर में नहीं घुस सकते हैं। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कोविड-19 लक्षणों के साथ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए कोविड-19 का RT-PCR टेस्ट जो है वो अनिवार्य कर दिया है। जब आपके पास में इस टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट होगी तभी आप सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, कोरोना के अचानक बढ़ते हुए मामलों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह फैसला लिया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकारों ने वर्चुअल माध्यम से अभी हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो अभी जो सारे वैज्ञानिक थे, ये सारे वैज्ञानिकों ने मिल करके एक ऐप बनाया है। इस ऐप को लॉन्च किया है वर्चुअल माध्यम से। ऑप्शन ए है जनमानस, ऑप्शन बी है मानस, ऑप्शन सी है मानस रोकथाम या फिर ऑप्शन नंबर डी है ई मानस। तो बताइए कौन सा ऐप यहाँ पर डिजिटल माध्यम से जारी किया गया है? सही आंसर है बी यानी कि मानस नाम का जो है एक ऐप यहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है, ऐप लॉन्च किया गया है। आइए इसके बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो जो स्टैटिक के प्रश्न बनेंगे वो भी आपको बता देते हैं। तो भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकारों ने वर्चुअल माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में मानस नाम से एक ऐप लॉन्च किया है। तो मानस को याद रखिएगा। बाकी भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो प्रोफेसर के विजय राघवन जो हैं वो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं भारत सरकार के। ये स्टैटिक वाला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। तो देखिए, अभी हाल ही में नाडा यानी कि राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी का महानिदेशक किससे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है संजीव कुमार, ऑप्शन बी है सिद्धार्थ सिंह लॉन्गझाम, ऑप्शन सी है राजीव कुमार या फिर ऑप्शन नंबर डी है एस सुब्रमण्यम। तो किसे नाडा का महानिदेशक बनाया गया है? आइए देखते हैं। सही आंसर बी यानी कि सिद्धार्थ सिंह लॉन्गझाम को यहाँ पर नाडा का महानिदेशक बनाया गया है। आइए नाडा के बारे में आपको कुछ जानकारी दे देते हैं कि क्या होती है ये नाडा। देखिए, अभी हाल ही में नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का महानिदेशक सिद्धार्थ सिंह लॉन्गझाम को बनाया गया है। जो नाडा का मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो नाडा का मुख्यालय दिल्ली में है। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। किसकी? नाडा की स्थापना 2005 में हुई थी। कार्य क्या है? तो डोपिंग जो खिलाड़ी करते हैं उनको डोपिंग से रोकना है। ठीक है, डोपिंग की जांच वगैरह करना है, ये काम रहता है नाडा का। ठीक है, नाडा का अध्यक्ष कौन होगा? तो नाडा का अध्यक्ष हमेशा खेल मंत्री होता है। तो इस हिसाब से वर्तमान खेल मंत्री अपने कौन है? तो किरण रिजिजू साहब जो है वो वर्तमान खेल मंत्री हैं। तो अतः जो है नाडा का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो नाडा का अध्यक्ष किरण रिजिजू ही हो जाएंगे, याद रखना है। और अभी कुछ दिन पहले नाडा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी को बनाया था। हमने पहले वाली आपको करंट अफेयर वाली वीडियो में बताया था। तो नाडा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सुनील शेट्टी हैं, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8, अभी हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के हवाई अड्डे पोर्ट ब्लेयर पर आने वाले सभी यात्रियों का रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया जाएगा? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है लक्षद्वीप, ऑप्शन सी है पौंडीचेरी या फिर ऑप्शन नंबर डी है अंडमान निकोबार। तो आपने यहाँ पर ऑप्शन देखकर ही लगा लिया होगा आंसर। कहाँ की राजधानी है? पोर्ट ब्लेयर। तो इसी हिसाब से आपने आंसर लगा लिया होगा। चलिए आपको कुछ जानकारी देते हैं। सही आंसर तो हो जाएगा अंडमान निकोबार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं कुछ जानकारी इस प्रश्न से संबंधित। देखिए, 16 अप्रैल 2021 से अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे पर आने वाले सभी यात्रियों का रैपिड एंटीजन टेस्ट किए जाने की घोषणा की गई है। यह टेस्ट बिल्कुल मुफ्त में किया जाएगा और कोरोना के मामलों में होते हुए उछाल को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। तो एक रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा, यानी कि तुरंत का तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि आपको कोरोना है कि नहीं है। और अगर आप वहाँ पर पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आपको वापस भेज दिया जाएगा। वहाँ पर एक हॉस्पिटल भी बनाया गया है, जो मतलब कि इमरजेंसी हॉस्पिटल बनाया गया है, तो वहाँ पर आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है कहाँ पर? तो पोर्ट ब्लेयर में ये रैपिड एंटीजन टेस्ट चालू किया गया है, जो कि आपकी अंडमान निकोबार की राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, सतीश कौल का भी हाल ही में निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन है पत्रकारिता, ऑप्शन बी है बॉलीवुड, ऑप्शन सी है विज्ञान या फिर ऑप्शन नंबर डी है खेल जगत। तो किस क्षेत्र से संबंधित हैं सतीश कौल? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि बॉलीवुड के क्षेत्र से, यानी कि ये एक अभिनेता थे सतीश कौल। आइए कुछ जानकारी देते हैं आपको।
तो देखिए, बॉलीवुड अभिनेता सतीश कौल का भी हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने भारत के प्रसिद्ध धारावाहिक रामायण में इंद्र का किरदार निभाया था। साथ ही साथ में लगभग 300 पंजाबी फिल्मों में इन्होंने काम भी किया था। तो ये एक पंजाबी एक्टर थे और जो धारावाहिक है आपका रामायण, उसमें इन्होंने इंद्र का किरदार निभाया था। बस आपको इतना याद रखना है कि सतीश कौल का संबंध किससे है, तो ये एक अभिनेता थे। बस आपको इतना ही याद रखना, यही आपसे पूछा जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 है, माई मदर माई हीरो नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए है अरुंधति राय, ऑप्शन बी है अरविंद अडेगा, ऑप्शन नंबर सी है विश्वभूषण, या फिर ऑप्शन नंबर डी है अच्युत सामंत। चलिए देखते हैं इसका आंसर। सही आंसर है डी, यानी कि अच्युत सामंत जी ने जो है यह पुस्तक लिखी है। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो एक आदर्श माँ पर लिखी गई किताब माय मदर माय हीरो के लेखक अच्युत सामंत जी हैं। उनकी इस पुस्तक का अनावरण उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, इसका अनावरण किसने किया है, तो वेंकैया नायडू जी ने जो है इसका अनावरण किया है। ठीक है, चलिए कल के प्रश्न की बात कर लेते हैं। रोज़ हम आपसे प्रश्न पूछते हैं और आपको प्रश्न का जवाब यहाँ पर कमेंट बॉक्स में देना रहता है, क्योंकि आप जिस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं वो प्रश्न आपके दिमाग पर छप जाता है, फिर आप वो प्रश्न कभी भी नहीं भूलते हैं। चलिए कल के प्रश्न का सही आंसर था 5, यानी कि हमने आपसे पूछा था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 कितने लोगों को दिया गया है, तो 5 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए देखते हैं किस किसने सही आंसर बताया था। तो इस प्रश्न का आंसर दिया था प्रिंसी राज, संध्या पाटले, प्रमोद 3095, रियल व्यू और सीमा माकड़े। इन लोगों ने बहुत सही आंसर दिया था, बहुत डिटेल में जानकारी दी थी, यहाँ तक बताया था कि किस खिलाड़ी को कब मिला और किस क्षेत्र से संबंधित है। अब ये जो चीज़ें इन लोगों ने लिख दी हैं वो कमेंट बॉक्स में ही नहीं लिखी, बल्कि इन्होंने अपने दिमाग पर भी लिख ली हैं। अब जब भी इससे संबंधित कोई भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा तो बिल्कुल 101% जो है बिल्कुल सही आंसर इनके द्वारा लगाया जाएगा। ठीक है, तो आपका फर्ज बनता है कि जो प्रश्न आपसे पूछा जाए उसका आंसर जरूर देना है। चलिए आज के प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो आज का आपका प्रश्न है, लाल बाल पाल के नाम से किसे जाना जाता है और ये किस दल के नेता थे? एक बार प्रश्न फिर सुनिएगा, लाल बाल पाल के नाम से किसे जाना जाता है और ये किस दल के नेता थे? ये 3 लोग अलग अलग हैं, इन तीनों लोगों का आपको नाम लिखना है और ये भी बताना है कि ये किस दल से संबंध रखते थे। ठीक है, गर्म दल से या नरम दल से, यही आपको लिखना है। उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। तो फिर ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए, क्योंकि हम रोज़ आपके लिए 7:30 बजे 360 डिग्री करंट अफेयर्स लेके आते हैं। उसके बाद MPPSC के किसी न किसी यूनिट का एक जो है प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं हम 12:15 बजे के समथिंग, और शाम को 4 बजे हम आपके लिए प्रतियोगिता दर्पण आज इतिहास का जो है सार संग्रह लेकर के आने वाले हैं। प्रैक्टिस लगातार करते रहिए, चीज़ों को आगे बढ़ाते रहिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा फायदा आपको होने वाला है। ठीक है, तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।